कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए सरकार ने उठाए महत्वपूर्ण कदम। वेंटिलेटर, फेस और सर्जिकल मास्क, पीपीई और कोविड-19 परीक्षण किट के आयात पर सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर में दी छूट। आवश्यक चिकित्सा उपकरणों और दवाओं की खरीद में राज्यों की मदद के लिए केंद्र ने कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज को दी मंजूरी। 100% केंद्रीय वित्तीय मदद वाला आर्थिक पैकेज जनवरी 2020 से मार्च 2024 तक 3 चरणों में होगा लागू। देश में कोरोना सक्रिय मामलों की संख्या हुई 5,865। 169 लोगों की गई जान। 477 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी। राज्यों के साथ सहयोग के लिए केंद्र ने 9 राज्यों में 10 हाई लेवल टीम भेजी। कोविड-19 पर दुनिया भर के देशों के साथ सहयोग करने के पीएम नरेंद्र मोदी के प्रयास जारी। प्रधानमंत्री ने दक्षिण कोरिया और युगांडा के राष्ट्रपति के साथ फोन पर की बातचीत। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को इजरायल में क्लोरोक्विन भेजने के लिए दिया धन्यवाद। दिल्ली और यूपी में सील किए गए इलाकों में पुलिस की चौकसी। लोगों की आवाजाही बंद। ऐसे इलाकों में घर घर तक पहुंचाया जा रहा है राशन। दिल्ली में 21 इलाकों की पहचान कर चलाया जा रहा है ऑपरेशन शील्ड। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में तेजी से हुआ इजाफा। महाराष्ट्र में संक्रमित लोगों की संख्या देश में सबसे ज्यादा। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना संक्रमित डॉक्टर की मौत। ओडिशा ने लॉकडाउन की मियाद 30 अप्रैल तक बढ़ाई। कई राज्यों ने मास्क पहनना किया अनिवार्य। दुनिया भर में जारी है कोरोना के खिलाफ जंग। संक्रमित लोगों का आंकड़ा हुआ करीब 16 लाख। 95,000 से ज्यादा लोगों की मौत। केवल अमेरिका में 16,000 से ज्यादा लोगों की मौत। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्वास्थ्य में सुधार। आईसीयू से आए बाहर। आईएमएफ ने कहा इस वर्ष 170 से अधिक देशों की प्रति व्यक्ति आय में होगी कमी। कोविड-19 पर सुरक्षा परिषद में हुई बैठक। नमस्कार और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। सरकार ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने में काम आने वाले वेंटिलेटर, सर्जिकल और फेस मास्क, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और कोविड-19 की जांच किट के आयात पर सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर हटा दिया है। सरकार के इस कदम का मकसद देश में इन उपकरणों की उपलब्धता को बढ़ाना है। राजस्व विभाग के मुताबिक इन सामानों के विनिर्माण में काम आने वाली सामग्री के आयात पर भी ये छूट लागू होगी। इन सामानों पर मूलभूत सीमा शुल्क में ये छूट इस साल 30 सितंबर तक उपलब्ध होगी। केंद्र सरकार ने आवश्यक चिकित्सा उपकरण और दवाओं की खरीद तथा निगरानी गतिविधियों को मजबूत करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मदद के लिए कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज को मंजूरी दी है। कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज, केंद्र ने पैकेज को दी मंजूरी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को खत लिखकर दी जानकारी। केंद्र द्वारा 100% वित्तीय मदद वाला आर्थिक पैकेज और यह जनवरी 2020 से मार्च 2024 तक 3 चरणों में लागू किया जाएगा। जून 2020 तक के पहले चरण के क्रियान्वयन के लिए धन जारी और आवश्यक चिकित्सा उपकरणों और दवाओं की खरीद में आएगी मजबूती। निगरानी गतिविधियों को मजबूत करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मदद। पहले चरण में विशेष अस्पतालों, आइसोलेशन ब्लॉक, वेंटिलेटर युक्त आईसीयू के विकास के लिए धन, प्रयोगशालाओं को मजबूती, अतिरिक्त कर्मियों की भर्ती आदि के लिए सहयोग। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना संकट से निपटने के लिए चिकित्सा कर्मियों के निजी सुरक्षा उपकरणों यानी पीपीई,
सहित अन्य संसाधन पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने का भरोसा जताते हुए कहा कि पीपीई की उपलब्धता को लेकर भयभीत होने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने अपने नियमित संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा, पीपीई की कोई कमी नहीं है। भारत में 20 कंपनियां पीपीई का निर्माण कर रही हैं। 1.7 करोड़ रुपए की कीमत के पीपीई की खरीद के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। 49,000 वेंटिलेटर भी खरीदे जा रहे हैं। पीपीई, N95 मास्क और अन्य उपकरणों की सीमित आपूर्ति को देखते हुए जरूरत के मुताबिक इनका संतुलित इस्तेमाल किया जाए। राज्य सरकारों की मदद के लिए केंद्र ने विशेषज्ञों के 10 दल भेजे हैं। कोरोना के लिए अलग अस्पताल खोलने और इनके संचालन में तकनीकी मदद के लिए 9 राज्यों में दल। दिल्ली और हैदराबाद के 2 सेंटर कोविड-19 पर जीनोम सीक्वेंसिंग पर कर रहे हैं काम। कोविड-19 से निपटने में रेलवे की अहम भूमिका। 2500 से अधिक डॉक्टर और 35,000 पैरामेडिकल स्टाफ तैनात। 3,250 डिब्बों को कोरोना वायरस आइसोलेशन वार्ड में किया गया है तब्दील और 5,000 डिब्बों को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी कामगारों की मदद के लिए मंत्रालय की हेल्पलाइन पर शिकायतों और समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 5,865 हो गई है। इसके साथ ही 477 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। देश में कोरोना से अब तक 169 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। कोविड-19 के बारे में और जानकारी के लिए अब बात करते हैं अपने संवाददाता नितेंद्र सिंह से। नितेंद्र, जिस तरीके से ये मामले बढ़ते जा रहे हैं, हालांकि जो रोकने की उनको कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं वो कामयाब होती हुई नजर आ रही है, लेकिन जिस तरह से हमने कल भी देखा कि जो हॉटस्पॉट्स हैं उनको बहुत सी जगह पर सील करने की बात की गई है, वहीं राज्यों के साथ बेहतर तालमेल और किस तरीके से केंद्र उसमें मदद कर रहा है, क्या अपडेट्स हैं इस पे? देखिए, सरकार ने इसको रोकने के लिए बहुत कदम उठाए हैं और उसके अलावा राज्यों ने भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अलग अलग तरीके से मॉडल अपना रहे हैं। जैसे कि हम अगर पुणे को देखें तो 35 किलोमीटर के दायरे में घर घर सर्वे किया जा रहा है, जांच किया जा रहा है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये हुआ है कि जो आईसीएमआर है, आईसीएमआर ने जो टेस्टिंग प्रोटोकॉल है उसमें एक स्ट्रेटजी बदलाव किया है स्ट्रेटेजिक तरीके से। उसमें यह है कि अब जितने भी हॉटस्पॉट हैं, क्लस्टर हैं और जहां पर बड़ी संख्या में प्रवासी लोग रह रहे हैं या जिनको इवैक्यूएशन किया गया है, उनको जांच की जाएगी। वहां पे अगर किसी को इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम होगा, जिसमें बुखार, कफ, गले की खराश, नाक बहना, अगर इस तरह के सिम्टम होते हैं और ये लक्षण आपको 7 दिन के अंदर दिखते हैं, तो रियल टाइम RT-PCR टेस्ट किया जाएगा और अगर किसी को इसमें पॉजिटिव पाया जाता है तो उनको फिर इलाज के लिए ले जाया जाएगा। इसके अलावा ये भी एक प्रावधान किया गया कि अगर 7 दिन के बाद भी अगर किसी को लक्षण दिखता हो तो उनको एंटीबॉडी टेस्ट किया जाएगा और वो एंटीबॉडी टेस्ट अगर निगेटिव आता है तो उनकी भी RT-PCR जांच से गुजरना होगा ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि उनको कोविड पॉजिटिव है या नहीं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बदलाव है ये टेस्टिंग प्रोटोकॉल में। कहने का मतलब यह है कि जितने भी हॉटस्पॉट हैं और क्लस्टर हैं उनमें अगर किसी को इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम दिखता है, सर्दी जुकाम बुखार, तो उनकी टेस्टिंग होगी। इसके अलावा एक बड़ा ये भी कदम उठाया गया है कि जो दूसरे नॉन कोविड पेशेंट हैं, खासतौर पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, ब्लड डोनेशन की जरूरत पड़ती है, तो कई ऐसे गंभीर बीमारियां हैं जिसमें थैलेसीमिया जैसे मरीज है जिनको रेगुलर ब्लड की जरूरत होती है, तो उनको निर्बाध रूप से एक तरीके से ब्लड डोनेशन उनको मिलता रहे, ब्लड मिलता रहे। इसको लेकर के एक बड़ा बदलाव किया गया, कदम उठाया गया है और इसमें कि ब्लड डोनेशन लोग कर सकते हैं। और इसके लिए एक मीटिंग हुई थी कल स्वास्थ्य मंत्रालय में, जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि देश में पर्याप्त मात्रा में ब्लड की उपलब्धता रहे। इसको लेकर के जितने लोग हैं रेड क्रॉस में
ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। और रेड क्रॉस के जो 30,000 वॉलंटियर हैं वो लॉकडाउन के दौरान रक्तदान के लिए गाड़ियां लेकर के जाएगा, उनको अलग से पास उपलब्ध कराया जाएगा। उसमें भी जो सोशल डिस्टेंसिंग है या हैंड हाइजीन है या तमाम जो ऐसे एहतियाती कदम है उसको अपनाने की बात की गई। और उसके अलावा लोग ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे तेजिंदर, सरकार की तरफ से कई ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा राज्यों को लॉन्ग टर्म में कैसे कोविड-19 के लिए डेडिकेटेड अस्पताल बनाए, पीपीई खरीदें और कैसे बेहतर तरीके से उसका एक तरह से नियंत्रण किया जाए, इसको लेकर के केंद्र सरकार ने राज्यों को सीधे पैसा देने की बात की। 15,000 करोड़ का फंड पैकेज एक तरह से दिया गया है और उन तमाम राज्यों में अलग से फैसिलिटी बनाई जाए। और ये 2024 तक का एक प्लान बनाया गया है ताकि आगे भी जब इसकी जरूरत पड़े तो राज्य सक्षम हो इससे निपटने में। जी नितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो यकीनन तौर पर सरकारें अपना काम कर रही हैं। हमें जो करना है वो ये कि घर पर रहें, बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें, तभी इस बीमारी से बचा जा सकता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में राज्य भी और सख्ती के साथ कदम उठा रहे हैं। इसमें दिल्ली का शील्ड ऑपरेशन हो या हिमाचल प्रदेश का एक्टिव केस फाइंडिंग के तहत जिसमें थोड़े ही लक्षण हों उनकी जांच करना भी अनिवार्य है। वहीं ओडिशा सरकार ने लॉकडाउन को इस महीने के आखिर तक राज्य में बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थान 17 जून तक बंद रहेंगे। कोरोना के खिलाफ देश की जंग जारी है। तमाम राज्य अपने अपने प्रदेशों में कोरोना के खिलाफ कदम उठा रही हैं। दिल्ली सरकार भी कोरोना के खिलाफ तेजी से कदम उठा रही है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि उसने कोरोना का प्रसार रोकने के लिए 21 इलाकों को सील किया है और वहां ऑपरेशन शील्ड चलाया जा रहा है। एस का मतलब सील कर दिया, तो शील्ड का एच का मतलब होम क्वारंटाइन कर दिया, आई का मतलब आइसोलेशन एंड ट्रेसिंग, ई का मतलब एसेंशियल सप्लाई, एल का मतलब है लोकल सैनिटाइजेशन और डी का मतलब है डोर टू डोर चेकिंग की जाती है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में लोगों को मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने भरोसा दिया कि जो इलाके सील हैं वहां लोगों को घरों तक राशन पहुंचाया जाएगा। उधर हिमाचल प्रदेश सरकार ने कहा है कि राज्य में अभी कोरोना सक्रिय सारे मामले तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। हिमाचल सरकार ने कहा है कि राज्य में एसीएफ यानी एक्टिव केस फाइंडिंग प्रक्रिया का पालन हो रहा है, जिसके तहत जिनमें थोड़े भी लक्षण हैं उन सभी लोगों की जांच की जा रही है। अभी तक हिमाचल प्रदेश में हमने 50 लाख का जो है एक्टिव केस फाइंडिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। जो जितने भी मामले इस प्रकार के थोड़ा से भी दिखते हैं, सिम्टोमेटिकली दिखते हैं, उसमें आशा वर्कर जा रही है, आंगनबाड़ी वर्कर जा रहे हैं, हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट के हमारे हेल्थ वर्कर्स जा रहे हैं और ये पूरे प्रदेश भर में चला है। तो ऐसे में कह सकता हूं कि हमने बहुत गंभीरता से सारे विषय को लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए हॉटस्पॉट इलाकों को सील करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी एच.सी. अवस्थी ने कहा कि सील किए गए इलाकों में लोगों को रोजमर्रा की चीजों जैसे दूध, सब्जी की आपूर्ति पहुंचाने का इंतजाम किया जा रहा है। हॉटस्पॉट्स के क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं के डोर टू डोर डिलीवरी के लिए दूध, राशन, फल सब्जी की व्यवस्था के लिए भी अलग से समीक्षा करने का निर्देश उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को दिया है। इसके साथ साथ हॉटस्पॉट्स के क्षेत्र में पीआरवी 112 यानी यूपी 112 की गाड़ियों को भी स्टेशन किया जाएगा। वहीं कोविड के खिलाफ लड़ाई में बड़ा कदम उठाते हुए ओडिशा सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन को इस महीने के आखिर तक राज्य में बढ़ाने का फैसला लिया है। मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा के बाद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थान 17 जून तक बंद रहेंगे। नवीन पटनायक ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र से 30 अप्रैल तक रेल और उड़ान सेवा रोकने का आग्रह किया है। उड़ीसा सरकार ने घोषणा की है राज्य में लॉकडाउन अप्रैल 30 तक एक्सटेंड किया जा रहा है और सभी स्कूल्स और कॉलेजेस जून 17 तक बंद रखा जाएंगे। इस डिसीजन की पालन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर किस्म की सहयोग करेगी और हम जनता को अपील करते हैं कि सरकार की सभी नियम, कानून और गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो राज्य में कोरोना का कहर जारी है। इंदौर में कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आए 62 वर्षीय डॉक्टर की गुरुवार सुबह मौत हो गई। वो जनरल फिजिशियन थे और जांच में कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं से संवाद किया। शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश में 18 जिले संक्रमित हैं, जिनमें से इंदौर, भोपाल और उज्जैन को पूरी तरह से सील करने का आदेश है, यानी यहां से लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है। 18 जिले अब तक मध्य प्रदेश में संक्रमित हो गए हैं। मैंने 3 जिले, 3 शहर महानगर, इंदौर, भोपाल, उज्जैन को पूरी तरह से सील करने के निर्देश दिए हैं। इन शहरों में ना कोई अंदर जाएगा, ना इनसे कोई बाहर जाएगा। ये व्यवस्था पूरी कड़ाई के साथ हम लागू करेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले सबसे ज्यादा आए हैं। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बृहस्पतिवार को मुंबई, पुणे, नासिक और नागपुर जैसे शहरों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। इन शहरों में कोरोना वायरस के कई मामले सामने आए हैं। अनिल देशमुख ने उन शहरों के निवासियों से आग्रह किया कि वे बिना मुंह ढके अपने घरों से बाहर ना निकलें। हरियाणा सरकार भी कोरोना के खिलाफ कारगर कदम उठा रही है। राज्य सरकार ने कहा है कि वो कोरोना के खिलाफ जंग में लगे सभी लोगों की फिलहाल सैलरी दुगनी कर देगी। कि जब तक ये कोरोना इसका पीरियड चलेगा तब तक ये सारा स्टाफ जो सीधा कोरोना के पीड़ित मरीजों की कोविड की एक इलाज में लगे हैं या उनके संभालने में लगे हैं, इनकी सैलरी अब डबल रहेगी। कुल मिलाकर तमाम राज्य सरकारें इस जंग में बड़े कदम उठा रही हैं ताकि हम इस महामारी के खिलाफ जंग में जीत हासिल कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश में कोरोना के खिलाफ जंग में क्लस्टर प्रबंधन रणनीति पर काम हो रहा है। इसके तहत कई राज्यों में कुछ हॉटस्पॉट को सील किया गया है। इन इलाकों में लोगों की आवाजाही पर रोक है, हालांकि आवश्यक सामानों की आपूर्ति हो रही है। देश में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार क्लस्टर नियंत्रण रणनीति के तहत काम कर रही है, जिसके तहत हॉटस्पॉट के इलाकों को सील कर मामलों के प्रसार को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के तहत बुधवार को दिल्ली के 20 इलाके सील किए गए, तो उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में भी हॉटस्पॉट सील कर दिए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 से अत्यधिक प्रभावित 20 इलाकों को सील कर दिया है और घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे क्षेत्रों में लोग अपने घरों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। गलियां सूनी हैं, सड़कें सुनसान हैं और खौफ की वजह से लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। दिल्ली सरकार आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। आप अगर इसको लॉकडाउन को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर बढ़ेगा और ज़्यादा दिक्कत आएंगी। अभी देखिएगा, ये बहुत ही डिस्ट्रेस सिचुएशन है, इमरजेंसी टाइप सिचुएशन है कि हमारे को अपनी सारी मूवमेंट को कर्टेल करने की ज़रूरत है। अगर आपको बहुत ज़रूरी सामान लेने जाना है तो दिन में एक बार ही जाइएगा और सारा सामान इकट्ठा ले आइएगा, बार बार ना जाए। देश के जिन हिस्सों में सील बंद की कार्रवाई की गई है उनमें उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर भी शामिल है, जहां 22 जगहों को हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। जिला प्रशासन ने इन 22 जगहों पर पूरी तरह से आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है और किसी को भी इन इलाकों में आने जाने की अनुमति नहीं है। जो ये सील किया गया है इसकी कोई तोड़ ना सके, इसके लिए यहाँ पर पुलिस को बैठाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस के कर्मी मौजूद हैं, वो लगातार अपनी ये ड्यूटी दे रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति यहाँ से गैर जरूरी तरीके से ना अंदर जाए और ना ही कोई बाहर आए। तो ये कोशिश लगातार की जा रही है कि इस प्रकार से जो हॉट स्पॉट है वहाँ से संक्रमण बाहर ना निकलने पाए। प्रशासन इन जगहों को पूरी तरह से सैनिटाइज कर रहा है, जिसके लिए फायर विभाग की गाड़ियों और यंत्रों की मदद ली जा रही है। साथ ही इन इलाकों में रहने वाले लोगों को जरूरी सामान की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जा रही है। सभी स्थानों पर सरकारी कर्मचारियों और स्थानीय वॉलेंटियर की मदद से दूध, सब्जी समेत सभी सामान लोगों के घरों तक पहुंचाए जा रहे हैं। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई की अगुवाई कर रहे जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर खुद सभी जगह जाकर इंतजामों का जायजा ले रहे हैं। लॉकडाउन की प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए आपका सहयोग ज़रूरत है और ये आप ही के लिए किया जा रहा है, आपकी वेलफेयर के लिए किया जा रहा है और प्रशासन इस बात को समझ रही है कि थोड़ा बहुत असुविधा हो रही है, बट कोशिश यही की जा रही है कि आपके घर तक, आपके सोसाइटी तक दूध, फल, सब्जी, ग्रोसरी सब पहुंचाई जा रही है, दवा पहुंचाई जा रही है, आपको कोई तकलीफ ना हो। जो इंटीग्रेटेड हमारा कंट्रोल रूम है उस पे
डेली रिक्वायरमेंट्स के बारे में है, और कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा भी आत्म संयम नहीं दिखा पा रहे हैं, वो किसी तरह से पास लेने के बारे में बात कर रहे हैं। उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि जन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ ये मामला है, कृपया आप जहाँ हैं वहीं रहिए और आपकी सारी जो आवश्यकता है उनको वहीं पूरा किया जाएगा। वहीं मेरठ में सील किए गए सभी हॉटस्पॉट की निगरानी प्रशासन ड्रोन कैमरे से कर रहा है, ताकि हर मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। वर्तमान में एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा 12 हॉटस्पॉट चिन्हित करके उनको पूर्ण रूप से सील किया गया है। इसमें आम पब्लिक का मूवमेंट पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है, कोई भी घर से नहीं निकलेगा। जहाँ तक एसेंशियल सप्लाईज की ज़रूरत है वो हम लोग इंश्योर करेंगे, डोर स्टेप डिलीवरी। मेडिकल इमरजेंसी अगर कोई होती है तो उसको हमारी एम्बुलेंस उसको अटेंड करेगी, और आपको खुद घर से बाहर निकलने के लिए ज़रूरत नहीं है। इन तमाम इलाकों में अगर कोई व्यक्ति शासन के आदेशों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। सरकारें कोरोना को रोकने के तमाम उपाय कर रही हैं और अब जरूरत ये है कि सभी लोग इसमें सहयोग करें। दिल्ली से राजीव रुस्तगी, नोएडा से आरेंद्र और मेरठ से अनुज यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के साथ टेलीफोन पर वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल कोरिया गणराज्य की अपनी यात्रा को गर्मजोशी से याद किया और दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों पर संतोष व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने कोविड-19 वैश्विक महामारी और वैश्विक स्वास्थ्य प्रणालियों और आर्थिक स्थिति के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा की। उन्होंने महामारी से निपटने के लिए अपने देशों में उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी साझा की। पीएम मोदी ने इस महामारी से लड़ने के लिए कोरिया द्वारा किए गए प्रौद्योगिकी कार्यों की सराहना की। साथ ही राष्ट्रपति मून जे इन ने भारतीय सरकार द्वारा चलाई जा रही मुहिमों का प्रोत्साहन किया, जो कि भारत की विशाल आबादी को इस महामारी से लड़ने की प्रेरणा दे रही है। कोरियाई राष्ट्रपति ने भारत में कोरियाई नागरिकों को भारतीय अधिकारियों द्वारा प्रदान किए जा रहे सहयोग के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने भारतीय कंपनियों को प्राप्त कराई जा रही चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति और परिवहन की सुविधा के लिए कोरिया सरकार की सराहना की। दोनों नेताओं ने सहमति व्यक्त की कि उनके विशेषज्ञ एक दूसरे से परामर्श और अनुभव साझा करना जारी रखेंगे, जिस प्रकार वो कोविड-19 से लड़ने के लिए शोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी कागुटा मुसेवेनी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्वास्थ्य और आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति मुसेवेनी को आश्वासन दिया कि भारत वर्तमान स्वास्थ्य संकट के दौरान अफ्रीका में अपने मित्रों के साथ एकजुट होकर खड़ा है और युगांडा में वायरस को फैलने से नियंत्रित करने के युगांडा सरकार के प्रयासों को वो हर संभव समर्थन देगा। दोनों नेताओं ने आशा व्यक्त की कि कोविड-19 की चुनौती पर दुनिया जल्द ही विजय हासिल कर लेगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लोरोक्विन की आपूर्ति करने के निर्णय के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा, भारत के प्रधानमंत्री और मेरे प्यारे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल में क्लोरोक्विन भेजने के लिए धन्यवाद। इजराइल के सभी नागरिकों की ओर से आपका धन्यवाद। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सुरक्षा परिषद को कोविड-19 महामारी को लेकर एकजुट होने के लिए कहा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इसे एक पीढ़ी की लड़ाई बताया है। यूएनएससी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा कोरोना वायरस पर हुई पहली बैठक में बोलते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि अभी इस चिंताजनक समय में एकता और संकल्प की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने प्रभावित देशों के कोविड-19 के संभावित प्रभाव को लेकर महासचिव के सभी प्रयासों के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है और उन सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता की बात दोहराई। कोरोना वायरस से संक्रमित ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के स्वास्थ्य में सुधार के बाद उन्हें आईसीयू से बाहर शिफ्ट कर दिया गया है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आईसीयू से वापस वार्ड में आ गए हैं, जहां उनके स्वास्थ्य पर करीबी नजर रखी जाएगी। उनके स्वास्थ्य में सुधार के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर खुशी जताई और इसे राहत भरी खबर बताया। ब्रिटेन में कोरोना वायरस संक्रमण से एक दिन में 881 लोगों की मौत हुई है। देश में संक्रमण से अभी तक 7,978 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 22 केंद्रीय अखिल भारतीय सेवा संघ और राज्य संघों ने सूचना प्रौद्योगिकी आधारित समाधान मंच
करुणा के साथ हाथ मिलाया है, जो कोविड-19 महामारी से लड़ने में केंद्र और राज्य सरकारों की कोशिशों को सफल बनाने में जुटी है। खास बात यह है कि सरकार का लक्ष्य हासिल करने के लिए अधिकारियों का एक समर्पित समूह इस दिशा में गंभीरता से काम कर रहा है। करुणा के जरिए इस लड़ाई में वेंटिलेटर की खरीद, राशन किट का वितरण, प्रवासी श्रमिकों को आश्रय देने समेत जरूरतमंदों को हर तरह की राहत पहुंचाई जा रही है। करुणा के तहत कई कार्य समूह बनाए गए हैं, जिनमें माइग्रेशन शेल्टर, माइग्रेशन फूड, जियो लॉजिस्टिक्स, माइग्रेशन मेडिसिन लॉजिस्टिक्स, हेल्थ केयर PPE लॉजिस्टिक्स, हेल्थ केयर मास्क, हेल्थ केयर वेंटिलेटर्स शामिल हैं। अब तक 4000 से अधिक जरूरतमंद परिवारों को राहत पहुंचाई गई है। हर चैनल का नेतृत्व करुणा के एक सदस्य के नेतृत्व में किया जाता है, जिसमें लगभग 4-5 मुख्य सदस्य होते हैं जो घर से अपना काम करते हैं। विश्व भर में फैली वैश्विक बीमारी कोरोना वायरस से लोगों को जागरूक करने के लिए मशहूर मणिपुरी नर्तक और कोरियोग्राफर वाडा रिहाब ने एक छोटी सी नृत्य वीडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक करती वो नजर आ रही हैं। Tên tang dha tên tang ta 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 tên tang takita 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 tang takita tang takita dha kina dha tang takita tang takita dha kina dha tang takita tang takita dha kina dhan tên tang tatta kitta ginna ginna dhan tên tang tatta kitta ginna ginna dhenakit tenakit takitraka tenakit tenakit takitraka dhenakit tenakit takitraka tenakit tenakit। तो बिल्कुल जागरूकता बेहद जरूरी है कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में, और आप भी घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।